So we are going to make special announcement in this vlog, और वो announcement ये है that we are going to be parents soon again. So this is a big news for us. I hope आप लोगों के लिए भी big news होगी, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने किसी को भी disclose नहीं किया था ये. सीधा shocking होगी, and this is a medical miracle. और वो मेडिकल मिरेकल क्यों है वो आप लोगों को ये व्लॉग देख के ही पता चलेगा. तो थोड़ा सा ये लगता है कि मेरा केस थोड़ा दूसरों से मुझे अलग लगता है. जो मेरा बेटा है, पहली प्रेगनेंसी में भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस रही हैं, एंड विद पीसीओडी के साथ फेलोपियन ट्यूब का मेरा एक किस्सा है कि मेरी एक फेलोपियन ट्यूब नहीं है, अभी के टाइम पे निकाल दी गई थी बिकॉज वो थोड़ी डिसफंक्शनल कह लो, डिसफंक्शनल थी. जेनेटिक टेस्टिंग होती है which is not covered by your insurance, तो हमने कहा नहीं हमें, मतलब we want to be sure. It's very expensive. मशीन नहीं थी, ना ही ये क्वालिफाइड थी ये डॉक्टर. करेक्ट. तो एक यहाँ पे जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है यहाँ का हार्टफोर्ड हॉस्पिटल, उसी में ही वो इक्विपमेंट था और वहीं पर ही वो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स थे, निकल गए. एंड टू बी ऑनेस्ट हमने घर पे नहीं बताया था किसी को. तो हम लोगों ने कितना कंट्रोल करके रखा जब हमने घर पे नहीं बताया. तो राम राम नमस्ते, वेलकम बैक टू येट अनदर व्लॉग. और इसी के साथ मैं कर रही हूँ अपने इस व्लॉग की शुरुआत. आज का व्लॉग बहुत 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 स्पेशल होने वाला है और कुलदीप भी आ गया है तो मैं इस व्लॉग में हूँ इसलिए स्पेशल. करेक्ट. तो कुलदीप इस व्लॉग में है तभी ये व्लॉग स्पेशल है, दैट इज ट्रू. तो इसी के साथ में अभी हम कर रहे हैं अपने इस व्लॉग की शुरुआत. एक ह्यूज अनाउंसमेंट, एक धमाकेदार अनाउंसमेंट. और वो अनाउंसमेंट क्या है कुलदीप? मैं बोलूं? हाँ बिल्कुल. वो अनाउंसमेंट है जिसको हम बहुत दिनों से एक्चुअली शेयर करना चाह रहे थे, हम नहीं कर पा रहे थे. उसके बहुत सारे रीजंस हैं. वो रीजंस क्या हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी इस व्लॉग में. तो को पहले मैं बता देती हूँ गुड न्यूज क्या है. गुड न्यूज ये है दैट वी आर एक्सपेक्टिंग अनदर बेबी. वी आर एक्सपेक्टिंग अनदर बेबी. दिस इज टू हैवी. बहुत हैवी हो रहा है कुलदीप, बट कोई बात नहीं, आई कंट्रोल. सो वी आर एक्सपेक्टिंग अनदर बेबी. ये है बहुत बड़ी धमाकेदार न्यूज इस व्लॉग की. और अभी इस व्लॉग की कर रही हूँ शुरुआत. तो बिग न्यूज फॉर अस. आई होप आप लोगों के लिए भी बिग न्यूज होगी, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने किसी को भी डिस्क्लोज नहीं किया था ये. तो एंड सेकेंडली दिस बिग से ज्यादा शॉकिंग होगी. एंड दिस इज अ मेडिकल मिरेकल. और वो मेडिकल मिरेकल क्यों है वो आप लोगों को ये व्लॉग देख के ही पता चलेगा. वो ये व्लॉग एंड तक देखना तो आपको पता चलेगा ये मिरेकल आखिर हम लोगों के साथ हुआ कैसा. बाय गॉड ग्रेस सब कुछ ऐसा हुआ है कि हम लोगों ने सोचा नहीं था. अनएक्सपेक्टेड. तो लाइक वेरी मच थैंकफुल एंड ब्लेस्ड. हाँ, सो मतलब काफी टाइम से ये न्यूज हमने बताई नहीं थी किसी को. मतलब ऐसा नहीं कि आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी, बट हमने फैमिली में भी किसी के साथ एज सच शेयर नहीं किया था. करेक्ट. वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू शेयर इट. वो कहते हैं ना कि हर चीज का एक राइट टाइम होता है, एक सही समय होता है बताने. उसी टाइम पे वो चीज अच्छी लगती है बताने में भी. और इन चीजों में हमारा तो खैर अच्छी से अलावा भी और बहुत सारी मसूड़ियां थी, तो उस चक्कर में हम तो नहीं बताया हमने. करेक्ट. क्या होती है, खुजली मच रही थी बहुत दिनों से बताने की. हम बताएं इस न्यूज को आप लोगों के साथ शेयर करें, बट वो रीजंस बहुत सारे थे कि हम नहीं बता पा रहे थे. और वो रीजंस क्या थे वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, क्या क्या रीजंस थे. तो रीजंस ये थे बिकॉज वी वॉन्टेड टू बी श्योर. हम चाहते थे कि हम एक बार श्योर हों पूरी तरह, हर चीज़ डिटेलिंग में जाके. डॉक्टर्स की तरफ से हमें ग्रीन लाइट मिले, हमें अपनी तरफ से हमें जो हमारे अंदर हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि बात सच है या नहीं है. हमें लगे कि हाँ अब एवरीथिंग इज गोइंग इन राइट डायरेक्शन. नाउ दिस इज अ राइट टाइम. और श्योर होने का भी रीजन ये था कि पहले भी एक आध बार ऐसा हुआ कि काफी एक्साइटेड हो गए हम कि बहुत अच्छी न्यूज है, एंड देन वो ऑब्वियसली फेलियर में हो गया है, मिसकैरेज हो गया. वो हमारा एक पास्ट एक्सपीरियंस था. आई एम श्योर बहुत लड़कियां यहाँ पे रिलेट करेंगी उस चीज को, बहुत सारे कपल्स रिलेट करेंगे. ऐसा हो जाता है, ऐसी अनफोर्सीन चीजें हो जाती हैं कि आप नहीं चाहते बट फिर भी हो जाती हैं क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं होती. तो इसी तरह का कुछ एक्सपीरियंस हमें भी हुआ था. फिर भी अपना समझ जाते हो बीइंग प्रैक्टिकल एंड ऑल ऑफ दैट, बट ये है कि जब आप अपनी फैमिली में मम्मी पापा को इधर उधर बताओ तो फिर वो चीज ऐसे सैड एंडिंग हो जाए उसकी, तो फिर वो लोग काफी परेशान और अपसेट से हो जाते हैं. उन्हें देख के फिर आप भी अपना परेशान होते हो. तो बेटर ये है कि आप
अपनी थोड़ा- एक्सपीरियंस से सीख के हमने ये किया कि भाई थोड़ा श्योर इस हो बार जाए, थोड़ा सा थम जाओ। थम जाओ, थोड़ा संभल के चलेंगे, मतलब जब तक हम लोग श्योर नहीं हो जाएंगे इन शॉर्ट। तो एक बार बहुत अर्ली स्टेज पे मिसकैरेज हो गया था, अराउंड 6-7 वीक्स के अराउंड। तो मुझे थोड़ा सा उसी चीज का डर लग रहा था अंदर से बार बार कि पता नहीं ये वाली प्रेगनेंसी कैसे जाएगी, हर दिन यही लगता था। बट इसलिए मुझे यही था कि कुलदीप, अभी तो हम आपस में भी डिस्कस नहीं करते थे, हम लोग इतने डरे हुए थे, हमें लगता था कि हम चुप रहते हैं, जस्ट गो विद द फ्लो। डॉक्टर्स जो बुलाते हैं, विजिट करते हैं, जो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड कहता है वो कराते हैं, जो टेस्टिंग कराते हैं वो कराते हैं, कर लेते हैं सब चीजें। जब डॉक्टर कहेगा कि नाउ दिस इज अ राइट टाइम, तभी हम लोग अपनी फैमिली को बताएंगे। हिस्ट्री कुछ ऐसी रही है मेडिकल हिस्ट्री में, मतलब बहुत सारी लड़कियां अगेन इस प्लेटफॉर्म पे रिलेट करेंगी मेरे से। पहले तो थोड़ा सा ये लगता है कि मेरा केस थोड़ा दूसरों से मुझे अलग लगता है। जो मेरा बेटा है, पहली प्रेगनेंसी में भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस रही हैं, एंड विद पीसीओडी के साथ फेलोपियन ट्यूब का मेरा एक किस्सा है कि मेरी एक फेलोपियन ट्यूब नहीं है, अभी के टाइम पे निकाल दी गई थी, बिकॉज वो थोड़ी डिसफंक्शनल कह लो, डिसफंक्शनल थी। उसकी रिक्वायरमेंट डॉक्टरों को लग रही थी कि नहीं है, बेटर है कि आप निकाल दो। तो बहुत सारी एज इज द अदर थिंग कि आप 35 प्लस हो तो थोड़ा कंसीव करने में ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स आती हैं। तो बहुत सारी ऐसे मल्टीपल रीजंस थे, पीसीओडी का, फेलोपियन ट्यूब का, एज का हो गया, और भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, लड़कियों के साथ बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो बहुत सारी चीजें थी इन सब। सो यही रीजन थे जिसकी वजह से मुझे लग रहा था कि डॉक्टर्स को हम लोगों ने फिर अपनी पूरी हिस्ट्री बताई। जब हम डॉक्टर के पास गए पहली विजिट में, जब हमें ये न्यूज पता चली कि हम चलो डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, हमसे ज्यादा खुश तो डॉक्टर हो रहे थे, अरे सच अ हैप्पी न्यूज, और हम बैठे हुए अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी सुन लो जरा हमारी कहानी, फिर पता चलेगा। एंड एवरीबॉडी वाज कांग्रेचुलेटिंग वहां पे, चाहे वो नर्स Oh my हो, God. चाहे वो डॉक्टर हो, कोई भी हो, एवरीबॉडी वाज कांग्रेचुलेटिंग। और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं इनको क्या कहूँ, खुश हो के थैंक यू कहूँ या क्या कहूँ। बट उस मामले में जब हमने इनको स्टोरी अपनी बताई, पूरा हिस्ट्री जब बताया, तो देन दे वर वेरी अंडरस्टैंडिंग, और प्रोटोकॉल से बाहर जाके उन्होंने सारा हेल्प किया। जैसे इनिशियली आई थिंक करेक्ट महीने में या 3 हफ्ते में एक बार ही बुलाते हैं वो शुरू में, बट हमारा ये था हफ्ते में 2 बार ही हम लोग जा रहे थे। बिकॉज मैं इतनी डरी हुई थी, मुझे ये था आई डोंट वांट टू गो थ्रू द सेम एक्सपीरियंस जो पहले हुआ है। तो मैं डॉक्टरों को बार बार यही कही थी कि मुझे लगता है कि कुछ सही नहीं जाएगा, आप ना एक काम करो, मुझे हर हफ्ते बुलाओ, बिकॉज आप हर हफ्ते मेरी इस प्रेगनेंसी को ट्रैक करो। आई डोंट वांट कि आप जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसीज होती हैं, आप हर 2 महीने में या 1 महीने में जब भी आप कॉल करते हो, जो भी आपकी रेगुलर रहती हैं विजिट्स, आप उससे ज्यादा मुझे बुलाओ, बिकॉज आई डोंट वांट एनीथिंग टू गो रॉन्ग दिस टाइम। So doctors were like, why are you taking so much stress? It's fine, मतलब सब ठीक होगा। Then doctor got agreed, okay, उनका प्रोटोकॉल दो था नहीं। हाँ। उन लोगों ने कहा कि चलो ठीक है, हम आपको हर वीक बुलाएंगे अल्ट्रासाउंड के लिए, सारी टेस्टिंग करेंगे। काफी सारी चीजें हमने वैसे करेगी। एक जेनेटिक टेस्टिंग होती है which is not covered by your insurance, तो हमने कहा नहीं, हमें And मतलब it's we want very to be sure। expensive, it's very हाँ। expensive। हाँ, वो तो इंश्योरेंस में कवर्ड नहीं है, तो इट इज It's very- यहाँ अपने पे- आप ही सुपर एक्सपेंसिव हो यहाँ पे जाएगी। यूएस में अगर कुछ इंश्योरेंस में कवर्ड नहीं है तो इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव। पर हम लोग श्योर होना चाहते थे, तो हमें था चलो ठीक है, आपको जो टेस्ट कराने हैं, जो जेनेटिक टेस्टिंग होगी, Correct। और हमारा अल्ट्रासाउंड एक हुआ जो कि हाँ, बहुत जेनेटिक टेस्टिंग हुई, फिर अल्ट्रासाउंड भी, मतलब इनके पास मशीन नहीं थी, ना ही ये क्वालिफाइड थी ये डॉक्टर। करेक्ट। तो एक यहाँ पे जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है यहाँ का, हार्टफोर्ड हॉस्पिटल, उसी में ही वो इक्विपमेंट था, और वहीं पर ही स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स थे। तो वहां जब गए, उन लोगों ने 2 घंटे लिए पूरा था। आई रिमेम्बर उस दिन पूरा बहुत एक्सटेंसिव अल्ट्रासाउंड था। हाँ, एक चीज, उंगलियां तक भी जाकर, मतलब Correct। एक चीज उन्होंने चेक करी, उसमें 90-95% हमारा क्लियर आया था। 5% उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा था। हाँ, फिर 1 महीने बाद फिर दोबारा बुलाया, तो 1 महीना फिर वहां पे एक्सटेंड हो गया। और करते करते हम लोगों को ऐसा लग रहा था, हाँ ये स्टेज क्लियर हो जाए, ये स्टेज क्लियर हो जाए, ये स्टेज क्लियर हो जाए, तब हम जाके अपनी फैमिली को बताएंगे। तब हमने अपनी फैमिली को भी नहीं बताया था, ना कुलदीप ने ना मैंने। और हम लोगों को और एक टेस्ट कराया, जो स्वाब वगैरह लेके, वो करेक्ट वो भी एडवांस स्टेजेस में होता है। और ये सारी चीजें कराते कराते फिर हमारा वही 5-6 महीने इन आराम सब से चीजों में निकल गए। एंड टू बी ऑनेस्ट, हमने घर पे नहीं बताया था किसी को। क्योंकि तो इस हम लोगों बारी ने तो कितना हमारा- कंट्रोल करके रखा, जब हमने घर पे नहीं बताया तो हम लोगों ने बहुत, मतलब हर दिन ऐसा लगता था फोन पे, क्योंकि सबको पता होगा इनिशियल जो 3 मंथ्स होते हैं बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती है, एक वुमेन बॉडी में कि बहुत सारी चीजें आपकी चेंजेस होती हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं।
तो जब भी फोन पे तो बात डेली होती थी, बट ऐसा होता था कि बता दे, ऐसे नहीं, अभी रुक जाते हैं, थोड़ा दिन और रुक जाते हैं। सारे टेस्ट हुए, अल्ट्रासाउंड हुए, स्टेप बाय स्टेप हम लोग बेबी स्टेप्स लेते लेते यहाँ तक पहुंचे हैं। और कहाँ तक पहुंचे वो मैंने बताया नहीं है। मैं अपने 7th मंथ में हूँ, आई एम इन माई 3rd ट्राइमेस्टर, जो कि पता नहीं बहुत लोगों को लगता है शॉकिंग कि तभी तो शॉकिंग था, घर वालों को भी शॉकिंग था। सबसे पहली चीज घर वाले यही पूछते हैं कि भाई कितना टाइम हो गया, कितना टाइम बचा है, कि भाई 6 महीने हो गए। एंड दे वर लाइक 6 महीने क्या, तुम मजाक कर रहे हो क्या, तुम्हारी डेली हमसे बात होती है और तुम लोगों ने इतनी बड़ी बात नहीं बताई। बोले कि हाँ यार ये तो बहुत दबा के रखा है हम लोगों ने, बट उसके अगेन हमने जो बताए वही रीजंस जो आप लोगों को बताए हैं, वही रीजन सेम थे उन लोगों को बताने के। एंड सारे अल्ट्रासाउंड हो गए हैं, एवरीथिंग इज लाइक गोइंग फाइन। और डॉक्टर्स ने अब हमें कहा है कि जैसे अब आप उस डेंजर जोन से निकल गए हो, उस प्रेगनेंसी का जो एक वो खतरे वाला फेज होता है ना, नाउ योर प्रेगनेंसी इज जस्ट लाइक एनी अदर नॉर्मल प्रेगनेंसी। अब आप मतलब बता सकते हो, अपनी फैमिली को बताओ, फ्रेंड्स को बताओ, फील फ्री, इस थोड़ी खुशी को एंजॉय करो। अब तक बहुत स्ट्रेस ले रखा था हम दोनों ने, तो बात ही नहीं करते थे हम तो, मतलब हम तो इट वाज लाइक एनी अदर डे, गो अबाउट डूइंग योर बिजनेस। इस बारे में कभी खुशी होती थी अंदर से, लेकिन डर लगता था कि नहीं वो ज्यादा मत सोचो ना। मैं कुलदीप से बात करती थी ना कुलदीप मुझसे बात करता था, इस बारे में नहीं बात करेंगे, कुछ और बात कर लेंगे। क्योंकि ऐसा लगता था कि पता नहीं, खुशी है, एक्साइटमेंट है, जैसे सबको होती, मुझे भी थी, लेकिन थोड़ा सा डर लगा रहता था, कांस्टेंट डर लगा रहता था। प्लान तो था हमारा, क्योंकि अबीर को देख के लगता था कि अकेला जैसे वो घर में थोड़ा सा बोर होता है, ही नीड्स कंपनी ऑफ हिज एज। तो इस चक्कर में प्लानिंग तो थी हमारी, बट मतलब पिछले 3-4 साल से बहुत ही ज्यादा हमारा वो लाइफ इतनी डायनेमिक सी हो रखी है। 2019 में सब कुछ उधर छोड़ के यहाँ यूएस आए थे, फिर ग्रीन कार्ड के चक्कर में लग गए, फिर घर ले लिया यहाँ पर 2021 में। 2020 में हमारा नहीं, 21 में ही ग्रीन कार्ड आया, और 2021 में हम लोगों ने घर लिया, 2022 में हमने शिफ्ट किया यहाँ पे। हाँ, तो घर भी हमने फिर ऐसा लिया कि हम मतलब रीसेल वाला नहीं लिया कि आपने घर खरीदा और आप मूव कर गए। 1 साल हमने मेहनत करी, 1 साल पूरा घर बनवाया बिल्डर के साथ लग के, करते कराते 1 साल, फिर 2022 आ गया। 2022 में फिर मैंने अपनी जॉब चेंज कर ली, तो वो एक बड़ा डिसरप्शन हो गया, तो उसमें टाइम लगा। फिर करते कराते अपना प्लानिंग थी कि भाई एक बार सब सेटल, जैसे अब एट दिस पॉइंट हम लोग शायद सेटल हैं कि भाई चलो ग्रीन कार्ड भी हो गया, नौकरी भी अब एक स्टेबल सी होगी। खैर वो दोबारा चेंज कर ली वो अलग चीज है, बट एटलीस्ट स्टेबिलिटी है एक अभी फिलहाल हर चीज के, घर भी है अपना, गाड़ी भी है, एवरीथिंग इज देयर। तो नाउ वी वुड हैव थॉट अबाउट इट, बट हो ये लास्ट ईयर ही गया, तो वो हमारे लिए भी शॉकिंग था। तो मैं थोड़ा सा बताऊंगी कि ये स्टार्ट कहाँ से हुई प्रेगनेंसी की जर्नी। हम लोग गए थे नवंबर में की वेस्ट घूमने के लिए, मेरा बर्थडे था, फ्लोरिडा, और वही सेलिब्रेट करने हम लोग वहां गए। 4-5 दिन का ट्रिप था, हम लोगों ने इतनी मस्ती करी, इतनी हमने उछल कूद, बोटिंग और एवरीथिंग, पार्टी, खूब खुल के खाया पिया, खूब मजे किए। बस आए, मैंने होम टेस्ट लिया प्रेगनेंसी का और उसमें पॉजिटिव आया। मैं शॉक थी, सरप्राइज एट द सेम टाइम। कुलदीप को भी मैंने बताया कि आखिर हो कैसे गया, ऐसा तो अभी तक मतलब हुआ ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। मेडिकल मिरेकल वाली आ रही है, बिकॉज इट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। मतलब अगर आप डॉक्टर से भी पूछोगे तो वो 0.1% या 0.001% कोई चांस देगा कि शायद हो सकता है, बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो पहले बताई थी कि भाई एज है 35+, पीसीओडी है, सबसे मेन चीज फेलोपियन ट्यूब एक ही है, राइट। तो इसकी वजह से डॉक्टर्स हैड गिवन अ वेरी स्मॉल चांस कि मतलब प्रैक्टिकली उन्होंने मना ही कर दिया था कि नहीं हो पाएगा until and unless कुछ और किया जाए, मेडिकल ट्रीटमेंट्स और होंगे तो होगा, अदरवाइज इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर्स एंड एवरीथिंग अब थोड़ा विश्वास होने लगा है कि हाँ मतलब चलो चीजें थोड़ी काबू में आ रही हैं और होपफुली सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। हाँ, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं अभी, मतलब तो अब तो कुलदीप हम लोगों ने बता दिया है, इट्स ऑफिशियली अनाउंस कि सबको पता चल गया है, घर पे भी पता है, आप लोगों को भी पता है। तो अभी तक नहीं पता था, जैसे आप लोगों को नहीं पता था, घर पे भी नहीं पता था, हम लोग कोई प्रिपरेशंस नहीं कर रहे थे अभी तक तो सो फार। ना हम शॉपिंग कर रहे थे, ना हम कोई डरपोक बच्चे ना हम कुछ भी एक होता ना कुछ किसी चीज की तैयारी कर रहे हो, दिमाग में आता था बट लगता था थोड़ा और रुक जाते हैं। तो अब यही सब चीजें अब स्टार्ट होने वाली हैं एंड इट्स गोइंग टू बी ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल
वंडरफुल जर्नी, आई एम श्योर हम लोगों Yes. के लिए भी. और आई वुड वांट यू गाइज टू बी पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल जर्नी, बिकॉज डेली अब मेरा मतलब अब नाउ इट्स लाइक ओपन एंड आउट दैट आई एम प्रेग्नेंट. तो अभी हम लोग क्या क्या तैयारी करने वाले हैं, बच्चे की क्या क्या शॉपिंग करने वाले हैं, बेबी की क्या क्या चीजें हम लोग प्लान कर रहे हैं बेबी के लिए, वो सब चीजें वी वुड लाइक टू शेयर इट विद यू गाइज. हमारी जो भी जर्नी रहेगी, क्या क्या फंक्शंस प्लान हो रहे हैं हमारे. करेक्ट. तो- एक्साइटिंग टाइम्स अहेड. नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आर काफी एक्साइटिंग वेरी होने वाला है. एक्साइटिंग. मेरा बर्थडे भी आ रहा है. कुलदीप का बर्थडे भी आ रहा है. जो ही लग रहा है इन सब चीजों में कहीं दबी जाएगा. नहीं दबने नहीं देंगे हम. चीजें आने वाली हैं हम मेरे आगे अपकमिंग ब्लॉग्स में. तो आई होप आप लोग इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखें. इंस्टाग्राम पे तो लाइक एवरीबडी यू नो बहुत टाइम से हूँ, तो सब लोग सपोर्ट करते हैं बहुत अच्छे से. यूट्यूब की थोड़ी नई जर्नी है. अभी मैंने यूट्यूब रिसेंट 1-2 महीने पहले ही स्टार्ट किया, ज्यादा लंबा हुआ नहीं है टाइम. तो जो लोग नहीं फॉलो करते मुझे इंस्टाग्राम पे, वो लोग फॉलो करो. और एक और गुड न्यूज है कि मुझे इंस्टाग्राम पे ब्लू टिक वेरीफाइड मिल गया है, जो कि मुझे अब तो टाइम हो गया काफी. हाँ टाइम हो गया है, बट मैंने यूट्यूब पे अनाउंस किया भी नहीं था, तो विच इज ऑल्सो अ गुड न्यूज. तो बस ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए और अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए, जिस चीज की बहुत 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 ज्यादा जरूरत है अभी. और होपफुली इसी तरह अपना 9 बढ़ाएंगे तो बढ़वा देंगे. क्या करेंगे, सपोर्ट 9 देंगे तो दिलवा देंगे अपनी गूंज स्टाइल में. हाँ कुलदीप प्लीज, अगर कुछ ऐसा काम आता हो तो बिल्कुल डेफिनेटली. तो अपना इसी तरह बनाए रखिए अपना प्यार, सपोर्ट एंड अपनी ब्लेसिंग्स. और इसी के साथ इस ब्लॉग का कर रही हूँ मैं एंड आई होप आप लोगों को ये न्यूज़ सुन के अच्छा लगा हो. और अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब. और नहीं लगा हो तो फिर भी कर दो. नहीं लगा हो तो फिर भी कर देना. इसी के साथ अब मेरे ब्लॉग्स देखना आगे के जो जो होंगे, क्योंकि अब तो सब कुछ ओपन में. अब मुझे कुछ ऐसा इधर चल के जाने की, उधर चल के जाने की जरूरत नहीं है. तो इट्स ओपन. तो क्या मेरी प्रेगनेंसी वर्कआउट्स हैं, या क्या मैं खाती हूँ, कहाँ जाते हैं, क्या प्रिपरेशन करते हैं, एवरीथिंग. सो बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो एंड खुश रहो, मुस्कुराते रहो. स्टे ट्यून्ड Take एंड care. थैंक यू सो मच.